प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों पर करारा प्रहार किया गया है। प्यारे बच्चों, आइए स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। पुराने लोग स्त्रियों को अनपढ़ क्यों बनाए रखना चाहते थे? पुराने लोग स्त्रियों को अनपढ़ क्यों बनाए रखना चाहते थे? क उस समय स्त्रियां पढ़ना नहीं चाहती थी। ख वे अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। ग उस समय स्त्रियों के विद्यालय नहीं थे। घ स्त्रियों को पढ़ाने से धर्म की हानि होती थी। प्यारे बच्चों, पुराने लोग स्त्रियों को अनपढ़ इसलिए बनाए रखना चाहते थे। ख क्योंकि वे अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। बौद्धों के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत में क्यों हुई? क उस समय प्राकृत आमजन की भाषा थी। ख वे संस्कृत नहीं जानते थे। ग प्राकृत अनपढ़ों की भाषा थी। घ प्राकृत का चलन बौद्धों ने किया। प्यारे बच्चों, बौद्धों के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत में हुई क्योंकि क उस समय प्राकृत आमजन की भाषा थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए। वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान क्या सिद्ध करता है? क स्त्रियां पुरुषों से अधिक पढ़ी लिखी थी। ख ईश्वर स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं क्योंकि वेद ईश्वर कृत हैं। ग स्त्रियों के बिना वेदों की रचना नहीं हो सकती। घ इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान सिद्ध करता है कि ख ईश्वर स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं क्योंकि वेद ईश्वर कृत हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। सुशिक्षित लोगों का पेशा क्या होना चाहिए? क अशिक्षितों को शिक्षित करना। ख पथ भ्रष्टों को सही मार्ग दिखाना। ग अधार्मिकों को धर्म का ज्ञान देना। घ उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, सुशिक्षित लोगों का पेशा उपरोक्त सभी कार्य करना है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है घ अशिक्षितों को शिक्षित करना, पथ भ्रष्टों को सही मार्ग दिखाना, अधार्मिकों को धर्म का ज्ञान देना, अर्थात घ उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। द्विवेदी जी ने शिक्षा को व्यापक क्यों कहा है? क क्योंकि शिक्षा का प्रसार पूरी दुनिया में है। ख इसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का समावेश भी होता है। ग इसके द्वारा मनुष्य बहुत सा धन कमा सकता है। घ शिक्षा की अनेक शाखाएं हैं। प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी ने शिक्षा को व्यापक इसलिए कहा है। ख इसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का समावेश भी होता है।
प्रश्न नंबर 6 देखिए, शिक्षा के संबंध में निम्न में से क्या होना चाहिए? क स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद होना चाहिए। ख केवल पुरुष को शिक्षा मिलनी चाहिए। ग स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। घ शिक्षा का अधिकार सभी को एक समान होना चाहिए। प्यारे बच्चों, शिक्षा के संबंध में होना चाहिए ग स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को क्या कहा है? क पागल, ख बात व्यथित, ग ग्रहग्रस्त, घ उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को घ उपरोक्त सभी कहा है। प्रश्न नंबर 8, व्यक्ति को शिक्षा किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है? क सन्मार्ग पर, ख कुटिल मार्ग पर, ग टेढ़े मार्ग पर, घ ऊंचे मार्ग पर। प्यारे बच्चों, व्यक्ति को शिक्षा क सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सन्मार्ग सत जमा मार्ग, सन्मार्ग सत्य का मार्ग। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1864 में इलाहाबाद में, सन 1869 पोरबंदर में, सन 1864 रायबरेली के दौलतपुर गांव में, घ सन 1901 वाराणसी में। प्यारे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद का जन्म सन 1864 रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? क सरस्वती का, ख वीणा का, ग हंस का, घ इंद्रप्रस्थ भारती का। प्यारे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सीता ने राम को क्या संबोधित करके अपना क्रोध प्रकट किया था? क स्वामी, ख आर्यपुत्र, ग राजा, घ भगवन। प्यारे बच्चों, सीता ने राम को ग राजा संबोधित करके अपना क्रोध प्रकट किया था। प्रश्न नंबर 12 है, त्रिपिटक की रचना किसने की थी? क बौद्धों ने, ख नाथों ने, ग सिद्धों ने, घ जैनों ने। प्यारे बच्चों, त्रिपिटक नामक ग्रंथों की रचना क बौद्धों ने की थी। प्रश्न नंबर 13 है, प्रस्तुत लेख पहली बार प्रकाशित हुआ? क धर्मयुग में, ख कल्याण में, ग हिंदुस्तान में, घ सरस्वती में। प्रस्तुत लेख पहली बार घ सरस्वती में प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के क्षेत्र में कौन सा महान कार्य किया था? क निबंध लेखन का, ख पत्रिका संपादन का, ग भाषा सुधार का, घ आलोचना का। प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के क्षेत्र में ग भाषा सुधार का महान कार्य किया था। प्रश्न नंबर 15 है, लेखक के अनुसार आजकल कैसे शिक्षित लोग विद्यमान हैं? क स्त्री शिक्षा के पक्षधर, ख स्त्री शिक्षा के विरोधी, ग स्त्री शिक्षा को अनर्थ कहने वाले, घ स्त्री शिक्षा को फालतू की वस्तु बताने वाले। प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार आजकल ख स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग विद्यमान हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से किस भाषा में बातें कराई गई हैं? क संस्कृत में, ख पढ़े लिखों की भाषा में, ग विद्वत्तापूर्ण, घ अपढ़ों की भाषा में।
प्यारे बच्चों, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से घ अपढ़ों अर्थात अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। प्रश्न नंबर 17 है, शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे थे? क दुष्यंत को, ख ऋषि कणव को, ग ऋषि दुर्वासा को, घ अपने पिता को। प्यारे बच्चों, शकुंतला ने क दुष्यंत को कटु वाक्य कहे थे। प्रश्न नंबर 18 है, शकुंतला ने दुष्यंत से कैसा विवाह किया था? क आसुरी विवाह, ख आर्य समाजी विवाह, ग गांधर्व विवाह, घ वैदिक विवाह। प्यारे बच्चों, शकुंतला ने दुष्यंत से ग गांधर्व विवाह किया था। प्रश्न नंबर 19, शिक्षा शब्द कैसा है? क व्यापक, ख सीमित, ग संकुचित, घ महत्वपूर्ण। प्यारे बच्चों, शिक्षा एक क व्यापक शब्द है। प्रश्न नंबर 20, किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे? प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 20 देखिए, किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे? क अत्रि की पत्नी ने, ख महावीर प्रसाद की पत्नी ने, ग मंडन मिश्र की पत्नी ने, घ भरत मुनि की पत्नी ने। प्यारे बच्चों, ग मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। प्रश्न नंबर 21, श्री मद् भागवत के कौन से स्कंध में रुक्मिणी हरण की कथा है? क पंचम स्कंध में, ख सप्तम स्कंध में, ग दशम स्कंध में, घ द्वादश स्कंध में। प्यारे बच्चों, श्री मद् भागवत के ग दशम स्कंध में रुक्मिणी हरण की कथा है। प्रश्न नंबर 22, हिंदू लोग वेदों को किसके द्वारा रचित मानते हैं? क पंडितों द्वारा, ख ईश्वर द्वारा, ग ऋषियों द्वारा, घ विद्यार्थियों द्वारा। प्यारे बच्चों, हिंदू लोग वेदों को ख ईश्वर द्वारा रचित मानते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, किस ऋषि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिया था? क कणव ऋषि की, ख गौतम ऋषि की, ग दुर्वासा ऋषि की, घ अत्रि ऋषि की। प्यारे बच्चों, घ अत्रि ऋषि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिया था। प्रश्न नंबर 24, बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को किसने हराया था? क मंडन मिश्र की पत्नी ने, ख गार्गी ने, ग सत्यभामा ने, घ अनुसुईया ने। प्यारे बच्चों, बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को ख गार्गी ने हराया था। प्रश्न नंबर 25, मंडन मिश्र की पत्नी ने ज्ञान के क्षेत्र में किस से शास्त्रार्थ किया था? क ब्रह्मवादियों से, ख जैन मुनियों से, ग शंकराचार्य से, घ बौद्ध महात्माओं से। प्यारे बच्चों, मंडन मिश्र की पत्नी ने ज्ञान के क्षेत्र में ग शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। यहाँ मंडल को कृपया मंडन मिश्र पढ़ें। प्रश्न नंबर 26, किसने श्री कृष्ण को लंबा चौड़ा पत्र लिखा था? क राधा ने, ख सत्यभामा ने, ग कुब्जा ने, घ रुक्मणी ने। प्यारे बच्चों, घ रुक्मणी ने श्री कृष्ण को लंबा चौड़ा पत्र लिखा था। प्रश्न नंबर 27, थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? क वेद का, ख भागवत का, ग त्रिपिटक का, घ कुमार संभव का। प्यारे बच्चों, थेरी गाथा निम्नलिखित में से ग त्रिपिटक ग्रंथ का एक भाग है। प्रश्न नंबर 28, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक रचा है? क संस्कृत भाषा में, ख हिंदी भाषा में, ग अनपढ़ गंवारों की भाषा में, घ पढ़े लिखे लोगों की भाषा में। प्यारे बच्चों, शकुंतला ने ग अनपढ़ गंवारों की भाषा में श्लोक रचा है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, मुमानियत का क्या अर्थ है? क मनाही,
ख रजामंदी, ग सलाह, घ विरोध। प्यारे बच्चों, यहाँ मुमानियत का अर्थ है क मनाही अर्थात मना करना। प्रश्न नंबर 30 देखिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? क सन 1910 में, ख सन 1914 में, ग सन 1916 में, घ सन 1918 में। प्यारे बच्चों, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध प्रथम बार सन 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्यारे बच्चों, यह थे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।